के बाद अब एसआईआर पूरे देश में करने का ऐलान करने जा रहा है चुनाव आयोग। 10 से 15 राज्यों का पहली फहरिस्त में पहले फेज में नाम का ऐलान हो सकता है। जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो था अब की बार 400 पार। संविधान की रक्षा करने के लिए राहुल गांधी सहित सभी नेता निकल पड़े थे। उस समय भी ये इरादा था कि कैसे अनुसूचित जात, अल्पसंख्यक, गरीब, पिछड़े का वोट काटा जाए। जो इसलिए संविधान में अंबेडकर साहब ने जो वोटिंग राइट दिया था, हर व्यक्ति को मताधिकार, वही छीनना चाहती थी बीजेपी। जनता ने 240 पे लाके उनकी हैसियत खत्म कर दी संविधान बदलने की। तो अब इलेक्शन कमीशन का सहारा ले रहे हैं। जरा बिहार में एसआईआर में जरा देखें कितने घुसपैठियां हैं, जरा बताएं। अगर घुसपैठिए हैं तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। ये बताएं कि कितने लोग किस जाति धर्म के। तो कोशिश वही हो रही है बाबा साहब भीमराव जी के, अंबेडकर जी के सिद्धांत की, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकार की, और पूरा विपक्ष पूरी शक्ति से इन वोटों की रक्षा के लिए सजग होकर रक्षा करेगा। सर, प्रधानमंत्री की आज लगभग आस्था की डुबकी छठ पर्व पे देखने को मिलेगी। उनके लिए एक घाट भी बनाया गया है, वासुदेव घाट दिल्ली पे, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि तो कृत्रिम घाट बनाया गया है, लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है यमुना की सफाई के नाम पे। मेरा कहना है अगर सचमुच प्रधानमंत्री जी डुबकी लगाना चाहते हैं तो जन जन की इच्छा यही है कि फिर आम आदमी की तरह जैसे संगम में हुआ था, उन्होंने डुबकी लगाई थी, बनारस में लगाई थी, तो यहाँ क्यों नहीं लगाने? दिल्ली में अलग से उनके लिए वो सिंथेटाइज्ड वाटर और घाट और सब क्यों बन रहा है? अरे उन्हीं के विभाग की रिपोर्ट है, ना ये आचमन करने लायक जमुना का पानी है और ना नहाने लायक। प्रधानमंत्री जी, आज आपकी परीक्षा की घड़ी है, देखता हूँ कहाँ नहाते हैं। आखिरी सवाल सर, कैलाश विजयवर्गीय जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश सरकार के, उनके बयान को कैसे देखें? शर्मनाक, घटिया, और घटिया छोटा शब्द, पीड़ाजनक, एक बीभत्स बयान है एक कैबिनेट मंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के, कि ऑस्ट्रेलिया टीम की 2 खिलाड़ी इंदौर शहर में, इंदौर जो इतने दिनों से सबसे स्वच्छ का तमगा लेके घूम रहा था, घूमने निकले, उनका मोलेस्टेशन हो। तो मंत्री जहां से वो विधायक माफी की जगह कहे सबक सीखा है। अरे शर्मनाक है। एक मंत्री के रूप में ये कानून व्यवस्था का जो फेलियर है, तो क्या आप चाहते हो विदेश से अब कोई यहां ना आए? वो तो खिलाड़ी थे, उनका दोष क्या था कि सिर्फ उन्होंने आपकी सुरक्षा, आपके कानून व्यवस्था पर विश्वास किया और आपको यहाँ सबक सिखा दिया। तो मोलेस्टेशन कराने वाले मंत्री जी आपके थे क्या, जो आपने सबक सिखा दिया? ये छात्रा जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, उसके ऊपर एसिड अटैक किया गया। हालांकि पुलिस कह रही कुछ लोगों को गिरफ्तार इसमें कर दिया गया, लेकिन प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री दोनों अभी बिहार में बड़ी बेटियों की सुरक्षा की बात करके आए थे। जहाँ प्रधानमंत्री जी आपका घर है, गृह मंत्री जी जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका घर है, उस शहर में एक बेटी को, कॉलेज गोइंग बेटी को, जो कॉलेज जा रही थी, उस पर एसिड फेंका गया। जब बेटियां राजधानी में जहां आपका घर है सुरक्षित नहीं है, तो बिहार में क्या सुरक्षित होंगी? कोई लेगा जिम्मेदारी? गृह मंत्री जी लेंगे जिम्मेदारी? आप माफ़ी मांगेंगे? इस्तीफे की बात तो नहीं करता, पर माफ़ी तो मांग लीजिए कि आप दिल्ली में दिन दहाड़े बेटियों की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। बिहार जाइएगा तो माफ़ी मांग लीजिएगा।